हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल पर। तो जो आखिरी क्लास है हमने पढ़ी थी उसमें पास्ट हम शुरू कर चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हम कंप्लीट कर चुके थे, राइट। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट। मैंने बोला था पास्ट परफेक्ट जो है आज के लेक्चर में हम इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, मेन चीज इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, ये होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। हिंदी में बोले तो भूत का भी भूत, भूत का भूत, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आपको क्या होता है कि ऐसा लगेगा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पास्ट के भी पास्ट में हुआ, यानी पास्ट में हुआ वो तो अलग बात है, पास्ट से भी पहले एक्शन परफॉर्म हो रखा है, ठीक। ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। यहाँ पे दो एक्शंस भी आपको दिख सकते हैं, एक एक्शन भी दिख रहा है, लेकिन ये बात जरूर समझ आएगी कि एक काम तो पास्ट में है लेकिन दूसरा पास्ट ऑफ द पास्ट में है, पास्ट के भी पहले है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। अब आप कहोगे इतनी सी बात समझाने में क्या ही दिक्कत थी? समझाने में दिक्कत है, ठीक है। समझाने में दिक्कत क्या है, आइए जरा देखते हैं। पास्ट ऑफ द पास्ट का ही मेन फंडा है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। पास्ट परफेक्ट में ना आपको तीन टाइप के सेंटेंसेस दिखते हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस? तीन टाइप के। कितने टाइप के भाई? तीन टाइप के। तीन टाइप कौन कौन से? या तो आपको सिंगल क्लॉज होगा जिसमें सिर्फ एक एक्शन की बात होगी लेकिन बताएगा कि किसी चीज से पहले तो काम हुआ है, और वो चीज पहले ही पास्ट में होगी, यानी काम कब हुआ होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट में हुआ होगा। डबल क्लॉज में क्या होता है, दो एक्शन आपको दिखेंगे, एक एक्शन पास्ट में, दूसरा वाला उससे भी पहले, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में, ठीक है। अगला क्या है, दो सेंटेंस वाला आपको दिखेगा। दो सेंटेंस आपके सामने दिए होंगे, जो काम पहले होगा वो पास्ट ऑफ द पास्ट में, जो उसके बाद होगा वो पास्ट में, ठीक। अब देखिए, सिंगल क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आपको दो तरह के सेंटेंस दिख सकते हैं। या तो ऑलरेडी या बिफोर लगा होगा जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पहले ही, या फिर टिल या बाई लगा होगा जिसका हिंदी में मतलब होता है तक, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं बोलूं कि रमेश हैड ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट। रमेश ने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था, ठीक है। अगर मैं बोलूं रमेश ने नाश्ता कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। रमेश ने नाश्ता कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट है। रमेश टूक हिज ब्रेकफास्ट, बात खत्म। लेकिन अगर मैं बोलूं पहले ही कर लिया था, मतलब किसके पहले? पहले ही मतलब पास्ट से भी पहले कर लिया, ठीक है। रमेश ने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया, यानी पहले यानी पास्ट, और उससे भी पहले किया है यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, रमेश के साथ लिखते हैं हैड, हैड के साथ फिर आपने ऑलरेडी लगा दिया पहले के लिए, और फिर टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अब इसको यूज करने का भी तरीका होता है। ऑलरेडी या तो आप मेन वर्ब के जस्ट पहले लगाओगे, जैसे इसमें आपको दिख रहा है टेकन के पहले ऑलरेडी लगाया है, ठीक। ऑलरेडी का दूसरा तरीका क्या है, आप बिल्कुल लास्ट में भी लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूं रमेश हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, ठीक। ऑलरेडी को यूज करने के दो तरीके हैं, प्लीज नोट डाउन करिएगा। या तो आप वर्ब के जस्ट पहले लिखते हो या फिर सेंटेंस के लास्ट में लिखते हो, ठीक। फिर दूसरा आता है बिफोर, उसका मतलब भी सेम वही है, पहले ही, और बिफोर को हमेशा सेंटेंस के आखिरी में ही हम लिखते हैं, इसको वर्ब के पहले कभी मत लिखिएगा। रमेश हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर, इसका भी मीनिंग वही है कि रमेश ने पहले ही नाश्ता कर लिया था, ठीक है। नाश्ता कर लिया था सिर्फ बोलूं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पहले ही लगा दिया अगर उस सेंटेंस में तो वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे टिल बाई का समझिएगा, हिंदी में मीनिंग होती है तक। मैं कह रही हूं कि श्याम हैड कम होम टिल इवनिंग, श्याम शाम तक घर आ गया था, शाम तक घर आ गया था। मैं बोलूं श्याम घर आ गया था, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन बोलूं शाम तक यानी शाम से पहले आ गया, तभी तो मैं कह रही हूं कि जो श्याम है वो शाम तक घर आ गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम हैड कम होम टिल इवनिंग, या फिर श्याम हैड कम होम बाय इवनिंग। टिल और बाय दोनों सेम चीजें हैं, तक मीनिंग होती है और आपको ये टाइम से जस्ट पहले लगाना होता है, ठीक। अगर मैं कह रही हूँ श्याम शाम तक घर आ गया था, यानी शाम से पहले आ गया था, ये चीज क्लियर रहेगी,
ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है आपका डबल क्लॉज वाला। डबल क्लॉज में क्या होता है, दो क्लॉजेस होंगी, दो एक्शन आपको दिखेंगे जिसमें समझ आएगा कि एक एक्शन पहले हो रहा है, दूसरा उससे भी पहले हो रहा है। ओके, कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का भी आपको केस दिखता है, मतलब बिफोर और आफ्टर जैसे शब्द भी दिखते हैं। एग्जाम्पल रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डबल क्लॉज वाले एग्जाम्पल। देखिए किस तरह से है कि अगर आपसे कहा जाए आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैंने किताब खत्म कर ली थी। वो आया कब, पास्ट में। ही केम लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। आया कब, पास्ट में। मैंने बुक कब खत्म की, उसके आने से भी पहले, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैंने किताब खत्म कर ली थी, यानी कि वो आया पास्ट में, मैंने किताब खत्म की उसके भी पहले, ठीक है। तो जो काम हम पहले खत्म करते हैं उस काम को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाला अपने आप हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आई फिनिश्ड द बुक बिफोर ही हैड कम, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कौन सा काम पहले खत्म हो रहा है। पहले हमारी बुक खत्म हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड फिनिश्ड द बुक, फिर बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो यहाँ कॉम्बिनेशन आपको क्या दिखता है, एक तो दिखता है पास्ट परफेक्ट रहेगा, एक क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट में रहेगी, दूसरी क्लॉज आपकी किस में रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी क्लॉज किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में रहती है, ठीक है। जो काम पास्ट में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पास्ट ऑफ द पास्ट में हुआ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। मारने के लिए आप रट्टा भी मार सकते हो इस चीज का। देख रहे हो पहली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, फिर बिफोर आएगा, फिर सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ऐसे रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है, 2 दिन के बाद आप भूल जाने वाले हो। तो जो मेन मैं चीज बता रही हूं उसको ध्यान रखेंगे, जो काम सबसे पहले हो रहा होगा वो आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। दो काम हुए, पेशेंट का मरना, डॉक्टर का आना। पहले कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मरा, पहले पेशेंट मरा। और पेशेंट मरने वाली क्लॉज हमने लिख दी पास्ट परफेक्ट में, दूसरी वाली लिख दी पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, हैड दे नॉट लर्न्ड देयर लेसन बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, क्या परीक्षा शुरू होने से पहले उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया था। परीक्षा शुरू हुई उससे भी पहले पाठ याद किया था कि नहीं किया था। तो पाठ याद करने वाला आपका जो है टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट, और दूसरा वाला हमने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। व्हाई हैड यू नॉट रीच्ड होम बिफोर रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू होने से पहले आप घर क्यों नहीं पहुंचे। दो काम हुए, बारिश शुरू होना और आपका घर पहुंचना, ठीक है। बारिश बाद में शुरू हुई है, उससे पहले आप घर क्यों नहीं पहुंचे। घर पहुंचने वाला आपने किस में कर दिया, हैड में कर दिया, पास्ट परफेक्ट में कर दिया, ठीक है। Why had you not reached home before rain started, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, ये वाला हो गया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये सारे ही एग्जाम्पल में आपने देखा बिफोर का सारा केस था, है ना। पहले वाली मीनिंग आ रही थी कि एक काम से पहले होगा कोई काम, ठीक। अब अगले जो आप सेंटेंसेस देखने वाले हो वहां क्या देखोगे, एक काम के बाद कोई काम हो रहा होगा, ठीक। तो इसमें भी वही ध्यान रखना है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। I finished the book after I had returned from college, कॉलेज से वापस आने के बाद मैंने बुक फिनिश की, ठीक है। दो एक्शन है, मैंने बुक फिनिश किया, दूसरा कॉलेज से आने के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक तो बुक फिनिश किया है, दूसरा कॉलेज से आने के बाद। पहले काम कौन सा हुआ, पहले मैं कॉलेज से आया, फिर मैंने बुक फिनिश की। तो पहले मैं कॉलेज से आया तो मैंने क्या लिख दिया, आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। और दूसरी वाली क्लॉज आपकी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इनका पोजीशन चेंज कर दो। आप ये भी बोल सकते हो आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज आई फिनिश द बुक, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन यही बिफोर आफ्टर आप ध्यान रखोगे किसके साथ लगा रहे हो, ठीक है। आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज आई फिनिश द बुक भी लिख सकते हो, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज भी ठीक है। ऐसे ही द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड,
पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, दो काम, डॉक्टर का आना, दूसरा पेशेंट का मरना। पहले कौन सा हुआ? पहले पेशेंट मरा। पहले पेशेंट मरा तो आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम। कॉम्बिनेशन वही है, एक तो पास्ट परफेक्ट का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का। एक क्लॉज होगी आपकी पास्ट परफेक्ट में जो कि काम हो रहा है पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है। जो पास्ट ऑफ द पास्ट में काम होगा उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाले को कर देंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम स्टार्टेड आफ्टर दे हैड लर्न्ड देयर लेसन। उनका पाठ याद करने के बाद परीक्षा शुरू हुई। पहले हमने क्या किया? पाठ याद किया, फिर क्या हुआ? परीक्षा शुरू हुई। तो पाठ याद करने वाला हमने लिख दिया हैड प्लस V3 के साथ, और दूसरा वाला है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। ऐसे ही व्हाई डिड यू रीच्ड होम आफ्टर रेन हैड स्टार्टेड। बारिश शुरू होने के बाद आप घर क्यों पहुंचे? ठीक है, तो पहले बारिश शुरू हुई, उसके बाद आप घर पहुंचे हैं। तो घर पहुंचने वाली आप देख रहे हो डिड के साथ लिखा है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट है, और दूसरा हैड प्लस V3 यानी पास्ट का परफेक्ट है। ठीक है, ये बात हुई। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लॉज की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। ठीक है, आप देख रहे हो जो आपको इंटरोगेटिव बनाना है, जो पहली क्लॉज लिखी हुई है उसी का हम बना रहे हैं, या फिर आपको नेगेटिव बनाना है वो भी देखिए आप सिर्फ पहली वाली क्लॉज का बनाते हो। ठीक, तो आपने क्या देखा, डबल क्लॉज में क्या होता है? दो क्लॉजेज होती हैं, जिसमें एक में तो काम क्या है? पास्ट में हो रहा है, और दूसरे में काम पास्ट से भी पहले हो रहा है। तो जो पास्ट से भी पहले हो रहा है उसको आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में लिखने का मतलब क्या है? हैड प्लस V3 के साथ लिखते हो, और जो दूसरी वाली क्लॉज है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हो, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर अफर्मेटिव है तो क्या लिखोगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये था आपका डबल क्लॉज वाला। आई होप चीजें समझ आई होंगी। ठीक, डबल क्लॉज में आपने क्या जाना कि दो क्लॉजेज होंगी जो कि क्या दिखाती हैं? दो एक्शंस को दिखाती हैं, जिसमें कि एक जो है वो दूसरे से पहले होगा, और इसमें आफ्टर और बिफोर का यूज दिखता है। ठीक, तीसरा टाइप आपका आता है दो सेंटेंस वाला। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको दिखते हैं, वहां भी दो सेंटेंस में दो एक्शन दिखेंगे। बस अकॉर्डिंगली आपको देख लेना है कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे, काम खत्म। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्या कहता है? आई सी हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देख लिया था। कार उसने बाद में रोकी, पहले मैंने देखा, तो पहले मैंने जो देखा है वो आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो आई के बाद क्या आएगा? हैड आएगा, और फिर सीन आएगा। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर। अब इनमें से यहाँ आपको क्या भरना चाहिए? फ्लड। इससे पहले कि वो समझ पाता कुछ, रॉबर जो है वो भग लिया। जो चोर था, जो लुटेरा था, वो भाग गया। ठीक है, तो वो समझा बाद में, लेकिन लुटेरा पहले भाग गया। तो लुटेरा पहले भागा है तो हम क्या करेंगे? हैड कर देंगे। द रॉबर हैड फ्लेड। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर ही गेस्ट, सॉरी ही कैरी ऑन, सॉरी आफ्टर द गेस्ट लीव वी डिड द वॉशिंग। गेस्ट के जाने के बाद हमने धुलाई की, पता नहीं किसकी की, गेस्ट की तो नहीं कर दी, गेस्ट के जाने के बाद हमने धुलाई की। वी डिड द वॉशिंग, ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो पहले गेस्ट गए, फिर हमने धुलाई की। तो पहले गेस्ट जब जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर द गेस्ट हैड, और लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? शी टाइप्ड ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। बाय लास्ट इवनिंग, बाय मतलब क्या होता है? तक, है ना, पिछली शाम तक उसने सारा मटेरियल टाइप कर लिया था। तो शाम हुआ पास्ट, पिछली शाम क्या है? पास्ट, और शाम तक यानी शाम से पहले कर लिया था, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में कर लिया था। तो क्या करेंगे? शी हैड टाइप्ड। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वी फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने से पहले हमने शॉपिंग खत्म कर ली थी। बारिश कब शुरू हुई? पास्ट में। शॉपिंग कब खत्म की? बारिश से भी पहले, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में। सो वी हैड
वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक, नेक्स्ट, द हाउस बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ। उसके जन्म से जो घर है वो उससे संबंध रखता है, उससे बिलोंग करता है। तो उसका जन्म हुआ कब? पास्ट में। बिलोंग कब से करता है? उससे भी पहले। तो द हाउस हैड बिलोंग्ड। ठीक, अब क्या है? शी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शी लीव ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर। वो प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि उसने ऑफिस छोड़ दिया था जब उसके बॉस ने कॉल किया। ठीक है, उसके बॉस ने कब कॉल किया? पास्ट में। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं थी कब? पास्ट में। और ऑफिस कब छोड़ा? पास्ट ऑफ द पास्ट में। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं थी कब? पास्ट में। और ऑफिस कब छोड़ा? पास्ट ऑफ द पास्ट में। तो ये लीव का क्या कर देंगे? शी हैड लेफ्ट। ठीक, ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पास्ट परफेक्ट के। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी, दिमाग में जा रही होंगी। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर की बात है। मैं कहूं मैं अब घर जाऊंगी। ठीक है, मैं बोलूं क्या? मैं अब घर जाऊंगी। मैं अब घर जाऊंगी। ठीक, क्या? आई शैल गो होम नाउ। ठीक है, सिंपल मैं बस भविष्य में होने वाले काम की बात कर रही हूं तो मैं फ्यूचर टेंस का यूज करूंगी। ठीक है, कोई नियम कानून इसमें कुछ खास है नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आने वाले समय की बात होती है। ठीक है, जो आपका वर्क है, जो एक्शन है, वो कब दिखेगा आपको? फ्यूचर में दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। बाकी जितने भी बचे, फिर चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। और सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकियों के साथ विल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, मान लीजिए कोई कंपल्शन आ जाए। ठीक है, कंपल्शन आ जाए तो अब आप क्या करोगे? आई और वी के साथ विल लगाओगे और बाकी जितने बचे उनके साथ क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। जैसे कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, शैल लगा हुआ क्यों दिखेगा? क्योंकि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है हल्की चीज नहीं है, उसका कंपल्शन है, उसकी बातें हमें माननी होती हैं। तो वहां पे आपको शैल का यूज ज्यादा दिखता है विल की तुलना में। ठीक है, अच्छा, इतना हुआ। अब अगली बात, जैसे मान लो इसी का एग्जाम्पल हम समझते हैं। मैं बोलूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है, पढ़ाऊंगी, मैंने इतना बोला, तो मैं क्या बोलूंगी? आई शैल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ? आई शैल टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं आपको इंग्लिश जरूर पढ़ाऊंगी, जैसे मैं बोलूंगी जरूर पढ़ाऊंगी, तो ये शैल हटा के हमें अब क्या करना पड़ेगा? आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है ना, आई विल टीच यू इंग्लिश। तो जैसे मैंने जरूर किया तो बस ये तुरंत आपका क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। आई वी के साथ जो शैल लगता था वो अब हम विल लगा देंगे, बाकियों के साथ जो विल लगता था वहां हम शैल कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अपनी नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे। अच्छा, एक बात अगर याद हो, लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर कोई फिक्स्ड प्लान है आपका फ्यूचर का तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, है ना। चलिए, अब क्या है? आई मीट माई फ्रेंड टुमारो। मैं अपने मित्र से कल मिलूंगा। मैं अपने मित्र से कल मिलूंगा, तो हम क्या लिखेंगे? आई के साथ आई
शैल, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। अब नेक्स्ट क्या है, यू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर, आप कॉलेज नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। तो फ्यूचर में आप करेंगे कोई काम, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, यू विल आगे ज्वाइन, ठीक है, बात खत्म। ही कम शॉर्टली, शॉर्टली मतलब अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो ही विल आगे कम शॉर्टली। आई एम श्योर ही कम इन टाइम फॉर द क्लास, मैं श्योर हूं, यानी यहाँ पे अब कंपल्शन और श्योरिटी आ गई, मैं श्योर हूं कि वो टाइम पर क्लास में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब श्योरिटी आप ऐड करते हो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अब ही के साथ आप लगाओगे क्या, शैल लगाओगे, ठीक है, ही शैल कम इन टाइम फॉर द क्लास। नेक्स्ट है, यू स्पीक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, आप अंग्रेजी बोलेंगे 2 महीने के मेहनत के बाद। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, फिर स्पीक के लिए तो स्पीक ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि आपका काम कॉन्टिन्यू होगा, फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यू होगा, ठीक है। वो जो एक्सेप्शन वाले रूल्स थे उन्हें ध्यान रखिएगा कि इन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगती है, वो हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वर्क दिखता है, एक्शन दिखता है, कहाँ, फ्यूचर के अंदर दिखता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो आई और वी के साथ शैल बी लगता है, बाकी जितने बचे उनके साथ विल बी लगता है, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, शैल बी और विल बी, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स जरा देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने हैं कुछ सेंटेंसेस। पहला क्या कहता है, ही वर्क फ्रॉम मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल ही गई, ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली चीज होती है वहां पे आपको कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप से, ठीक है। रहा होगा, रही होगी टाइप आपको सेंटेंसेस दिखते हैं। तो ही वर्क फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो मिस्टर कपूर के लिए काम कर रहा होगा, जैसा कि, क्योंकि उसका खुद का जो असिस्टेंट है वो छुट्टी पर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही के साथ हमने क्या लगाना है, विल बी, और फिर वर्क का आईएनजी क्या होगा, विल बी वर्किंग, ठीक है। ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों के समय में, वी ऑल लिव इन मल्टी स्टोरेड हाउसेस, कुछ सालों के समय में हम सभी बहुमंजिला इमारतों में रह रहे होंगे, बहुमंजिला घरों में रह रहे होंगे। तो वी ऑल, वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो वी ऑल शैल बी, और लिव का क्या हो जाएगा, आईएनजी, लिविंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी बिहेव आवरसेल्व्स इन स्कूल टुडे एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज वेरी अपसेट नाउअडेज, आज हम स्कूल में अच्छे से बिहेव कर रहे होंगे क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल का मूड है वो अपसेट है आजकल, ठीक है। लड़ाई करके आते हैं प्रिंसिपल साहब, गुस्सा इधर दिखाते हैं, वी के साथ क्या कर देंगे, शैल कर देंगे, साथ में बी कर देंगे, साथ में बिहेविंग कर देंगे, क्या हो जाएगा, बिहेविंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर नॉट ड्रिंक एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट, मेरा जो भाई है आज पार्टी में पिएगा नहीं क्योंकि माता जी प्रेजेंट रहने वाली हैं। तो अब माता जी प्रेजेंट रहेंगी तो भैया अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी कंपल्शन है कि अब तो आज पी नहीं सकता, और पी नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, माई ब्रदर विल होना चाहिए नॉर्मली, देन कंपल्शन है इसलिए क्या होगा, शैल, और नॉट लगाना है तो ध्यान रखेंगे शैल नॉट बी ड्रिंकिंग, शैल नॉट बी ड्रिंकिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ही श्योरली स्मोक इफ यू विजिट हिज रूम नाउ,
पक्के तौर पे वो स्मोक कर रहा होगा अगर अभी तुम उसके रूम में विजिट करो तो, ठीक है। और यहाँ पे श्योरिटी दिखा रहा है, इसलिए फिर से हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे। ही के लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। ही श्योरली शैल बी स्मोकिंग इफ यू विजिट हिज रूम नाउ, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है पास्ट परफेक्ट वाली, तो वो भी थोड़ी सी पास्ट कह रही हूँ, पास्ट क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपने देखा। फ्यूचर परफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जो कि रिलेट करेगी कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट से, तो जरा ध्यान दीजिएगा वहां पे। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखो यहां पे भी आपको दो एक्शन दिखते हैं। क्या दिखेगा, दो एक्शन दिखेंगे। अब ये दो एक्शन में से जो भी दो एक्शन है, आपको ये पता चलेगा कि जो एक एक्शन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर, यानी जो काम पहले शुरू हुआ है वो पहले खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा काम आपका वहां से शुरू होगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो वहां क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। शैल हैव किसके साथ लगाओगे, आई और वी के साथ लगाओगे, और जितने बाकी बचे रिमेनिंग उनके साथ क्या लगाओगे, विल हैव लगाओगे। एंड सिंस इट इज परफेक्ट सो वी शैल यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक। और अगर हिंदी की बात करूं तो क्या दिखेगा आपको सेंटेंस में, कोई काम हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको सेंटेंस दिखते हैं। अब जरा देखिएगा मेन बात जो है, देखो यहां भी आपको बिफोर और आफ्टर का केस दिखता है कि एक काम से पहले दूसरा हो चुका होगा, एक काम के बाद दूसरा हो चुका होगा, इस टाइप से दिखेगा। तो जब बिफोर वाला केस होता है तो आपको जो कॉम्बिनेशन दिखता है वो किसका दिखता है, एक तो फ्यूचर परफेक्ट का, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कॉम्बिनेशन किसका दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। बिफोर के केस में कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। और अगर आफ्टर यानी बाद जैसा कोई शब्द आया सेंटेंस में तो कॉम्बिनेशन होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। कैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स, पहुंचने से पहले वो अपनी वाइफ को कॉल कर चुका होगा, ठीक है। तो ये फोन करने का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पहुंचेगा, ठीक है। तो पहुंचने से पहले वो अपनी वाइफ को कॉल कर चुका होगा। पहले कौन सा काम हुआ, पहले पहुंचेगा या पहले कॉल करेगा, पहले कॉल करेगा। तो जो काम पहले होगा उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में। कैसे, ही विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। अराइव्स क्या है आपका, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी आपको एस या ई एस दिखे तो वो क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाय लंच टुडे, मेरी असिस्टेंट लंच तक 5 लेटर्स टाइप कर चुकी होगी, ठीक है। लंच होने से पहले, अभी लंच हुआ नहीं होगा, उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी। तो जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3 5 लेटर्स बाय लंच टुडे, ठीक है। ऐसे ही विल सी द ताजमहल आफ्टर ही रीचेज आगरा, ताजमहल देखेगा, वह ताजमहल देखेगा आगरा पहुंचने के बाद। दो काम हुए, आगरा पहुंचेगा, ताजमहल देखेगा। पहले काम कौन सा होगा, पहले काम होगा आगरा पहुंचने का, फिर वो देखेगा ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ बाद आपको दिख रहा होगा, बाद यानी आफ्टर। आफ्टर में कॉम्बिनेशन किसका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो काम बाद में होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे, दूसरा वाला अपने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन जरा देखिए, कॉम्बिनेशन किसका है। मान लो कि आपको सेंटेंस में बिफोर का मीनिंग दिख रहा है कि एक काम से पहले दूसरा काम हो रहा है। बिफोर के मीनिंग में जो काम बिफोर होगा उसको हम लिखेंगे
फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा वाला किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और जब आफ्टर का केस होता है तो जो काम आफ्टर यानी बाद में हो रहा होगा उसको हम लिखेंगे किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो दूसरा वाला होगा उसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इससे सरल मुझे नहीं लगता मैं या कोई और आपको बता पाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे, अगर बिफोर दिख रहा है आपको सेंटेंस में तो फ्यूचर परफेक्ट जो काम बिफोर होगा यानी जो काम सबसे पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, आफ्टर दिख रहा है तो जो काम बाद में होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। देखो कैसे, सॉरी लिखा है, ही विल सी द ताजमहल आफ्टर ही रीचेज आगरा। ठीक है, आगरा पहुंचकर वह ताजमहल देखेगा। जो काम बाद में हुआ है यानी ताजमहल देखने का उसको हमने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, दूसरा वाला अपने आप क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ध्यान रखेंगे कभी भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों ही क्लॉज में नहीं दिखेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी आपको, कभी ऐसा नहीं होगा ही विल सी द ताजमहल आफ्टर ही विल रीच आगरा, कभी नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो मेन चीज है ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो फिर फ्यूचर परफेक्ट में कुछ नहीं है। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए रोक के, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। लिखा है आई कंप्लीट दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैं इस ऐसे को कंप्लीट कर चुका हूँगा। सुबह से पहले कर चुका हूँगा यानी काम हमारा पहले कंप्लीट हो रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे, आई शैल हैव कंप्लीटेड, I shall have completed. At the rate he is studying, he qualify by next year. जिस रेट से वो पढ़ रहा है अगले साल वह क्वालिफाई कर चुका होगा। ठीक है, कर चुका होगा तो क्या करेंगे, he will have qualified। ठीक है, नेक्स्ट, द शिप लीव बिफोर वी रीच द हार्बर। ठीक है, हमारे हार्बर पहुंचने से पहले शिप जा चुका था। पहले कौन सा काम हुआ, शिप के जाने का, पहले हो रहा है तो पहले जो काम होगा वो हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। सो द शिप जा चुका था, मेरे मुंह से निकला, सॉरी, जा चुका होगा। ओके, द शिप विल हैव लेफ्ट। ठीक है, बिफोर वी रीच द हार्बर। नेक्स्ट है, इफ ही कंटिन्यूज विथ हिज एक्सरसाइजेस, अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करता है, ही लूज 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वो 10 किलो कम कर चुका होगा। ठीक है, इफ ही कंटिन्यूज, यहाँ आपको दिखता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो आगे क्या होना चाहिए, पक्की बात है, क्या होगा, ही विल हैव लॉस्ट। लूज का देखो, लूज में भी देखो ये है लॉस, ठीक है, और एक होता है LOOSE, ये जो डबल ओ वाला होता है उसका मतलब होता है ढीला, और ये जो LOSE वाला है वो मतलब खोना। ठीक है, तो ये वो वाला लूज है। अच्छा, तो ये लूज जो वो वाला है उसका सेकंड थर्ड होता है लॉस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, शी नो मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वह मुझे 5 साल से जान चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, जान चुकी होगी तो भैया जनवा देते हैं, शी विल हैव नोन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर का परफेक्ट। सॉरी अगर मेरे मुंह से कहीं बीच में पास्ट परफेक्ट बार बार निकला हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप समझ लीजिए मैं अगर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रही हूँ तो फ्यूचर परफेक्ट ही बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या है भाई, देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में काम कंटिन्यू हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम से कंटिन्यू हो रहा होगा, तो आप उससे बोलोगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम अभी तक देख रहे हैं जो आपकी परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में बीन लगा दें तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं आपका, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हाउ लॉन्ग हो गया इंटरोगेटिव वर्ड, अब आपका आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। रीचा के लिए आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, विल। ठीक है, विल। और आपको पता है कि अगर एक से ज्यादा बड़ी हेल्पिंग वर्ब है, एक शब्द से ज्यादा बड़ी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो सिर्फ पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब की जगह लिखते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल रीचा, अब आएगा आपका पूरा हैव बीन। ठीक, और वर्ब क्या है, स्टे है, तो हैव बीन स्टेइंग। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, माई आंट लिव इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। जब मैं वहां जाऊंगा मेरी आंट 5 सालों से इंग्लैंड में रह रही होंगी, रह रही होंगी। सो माई आंट विल हैव बीन, सॉरी लिविंग है, मैं फिर से स्टेइंग लिखने वाली थी, लिविंग इन इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी स्लीप फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर। जब वो वहां पहुंचेंगे तो वो 2 घंटे से सो रही होगी, 2 घंटे से काम कंटिन्यू हो रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, शी विल हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, और टाइम आप देख रहे हो। ठीक, यहाँ 2 घंटे से सो रही है, ये 5 साल से इंग्लैंड में रह रही हैं, और रीचा तो भाई कितने समय से रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, शी वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। अगले महीने वो इस स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पे 5 साल पूरे कर लेगी, या 5 साल स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी होगी। ठीक है, 5 साल स्कूल की प्रिंसिपल की तरह काम कर चुकी होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। शी नो, अब यहाँ पे नो का नो ही मत कर देना, याद रखो वो एक्सेप्शन वाला रूल। क्या हो जाएगा, शी है, सॉरी हैड कहने जा, शी विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म नोन। ठीक है, नोन मी फॉर 10 years बाई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले महीने तक वो मुझे 10 सालों से जान रही होगी या जानती होगी। तो ये है आपका पूरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये समझ आया होगा। इसी के साथ आपका टेंस होता है खत्म। ठीक, अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सबकी नोट्स आप खुद बनाएंगे, सिर्फ मेरी इस PDF नोट्स पे आप रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी नोट्स जो हैं वो अपनी ही होती हैं और वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी नोट्स बनानी है, इन चीज़ों को डेली रिवाइज करना है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें याद है, हमें सब ठीक है, नहीं, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। डेली रिवाइज नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कभी नहीं आने वाली है, मैं लिख के दे सकती हूँ। आगे जो भी आप शेड्यूल बनाते हो उसको आपको फॉलो करना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, शांति से पढ़ना है। अब जो मैंने टेंस में पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग एक बात सुनो। आप क्या करोगे, एक ऐसे टेबल बनाओगे। ठीक है, इस टाइप से टेबल बनानी है आपको। ठीक, इस टेबल में ऐसे 3 रोज होंगी। ठीक, यहां पहले में आप लिखोगे क्या, प्रेजेंट, दूसरे में लिखोगे क्या, पास्ट, तीसरे में क्या लिखोगे, फ्यूचर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कॉलम बनानी है, कितनी, जितने आपने पढ़े हैं, इस तरह से 4। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे इंडेफिनिट, यहाँ लिखोगे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ लिखोगे परफेक्ट, और यहाँ लिखोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बताई है सब इसमें फिलअप करोगे, अपनी टेबल के सामने इसको चिपकाओगे। बहुत ही बेसिक चीज है, आपके पास होनी चाहिए। ठीक, यहाँ आप क्या लिखोगे, जैसे आपको पता है इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होता है। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि वर्ब
जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज होता है, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट इतनी चीजें आपने ध्यान दी हैं। पास्ट में आपने क्या देखा, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड होता है, और डिड अगर है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, राइट। फ्यूचर में आपने क्या देखा है, तो आपका यहाँ होता है विल और शैल होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या देखा, आई के साथ आप एम लगाते हो, यू के साथ आप आर लगाते हो, सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो, इज लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो, ठीक है। पास्ट में ऐसे आपने क्या देखा, आई और सिंगुलर के साथ आप वॉज लगाते हो, बाकी जितने बचे उसके साथ आप क्या लगाते हो, वर लगाते हो। और फ्यूचर में आपने क्या देखा है, विल बी, शैल बी, साथ में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म थी। ये चीज है जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, सबकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है और अपने साथ रखना है, हमेशा उस पर नजर डालनी है। और जो स्टार्टिंग में 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे वो कभी नहीं भूलना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। बाकी मुझे पता है आप कर लोगे, ओके। तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहो और ध्यान रखो।